Hey man. Yo, dudes. वाओ, देखो हमारे होटल में कौन आया है? विपिन सक्सेना और रेहान मालवानी। लिप ग्लॉस। सॉरी, बट हम विनी के लिए दुकान संभाल रहे हैं। उसने कहा है कि हम पैसे नहीं ले सकते, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकते और कुछ भी बेच नहीं सकते। तो फिर तुम क्या कर सकते हो? मैं अपनी नाक के एक तरफ से इकलाई डाल के दूसरी तरफ से निकाल सकता हूँ। दिखाऊं? हे सीज़, तुम कहाँ थी? चलो अब जल्दी से लिप ग्लॉस दो, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है। थैंक्स गाइस। नो प्रॉब्लम स्वीटी। ओह सो क्यूट। करण, मुझे 10 साल बाद कॉल करना, ओके? Hi. रानी. हाय विपिन। वाओ, ये दुनिया कितनी छोटी है ना? हाय, रेहान. हाय। विनी, इसने कहा। तो तुम इसी होटल में आती रहती हो? हाँ, ये मेरा दूसरा घर जैसा है। तो विपिन, तुम यहाँ पर मुंबई शकीरा कॉन्सर्ट के लिए आए हो? नहीं, स्विट्जरलैंड गया था छुट्टियों के लिए। बस आज ही मुंबई पहुंचा। 2 दिन रहूंगा यहाँ पे। परसों अगेन वी आर ऑफ टू लंदन। कुछ इमरजेंसी पड़ गया, यू नो। अच्छा, कौन सी इमरजेंसी? मेरी मॉम का पेडिक्योर पेंडिंग है, यू नो। तो वाकई एक इमरजेंसी है। वाकई। एनीवे, हैप्पी हॉलीडेज। थैंक यू। विनी, तुम्हें वो लड़का अच्छा तो नहीं लगा ना? वो क्यूट है, लेकिन राजमहल में काम करते करते ना मुझे एक बात समझ में आ गई है। ये अमीर टाइप्स ना सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अरे उसे उधर मत फेंको, इसे रिसाइकिल कर सकते हैं। तुम रिसाइकिल करते हो? हाँ बिल्कुल, बॉटल्स, कैन्स, अखबार, सब कुछ। कब से? जब से डैड ने एक पेपर की फैक्ट्री खरीदी और हजारों पेड़ कटने लगे। मालवनी इंडस्ट्रीज का नाम सुना है? हाँ, इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन। हाँ, वही मेरे डैडी है। पता है, मैंने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था। मैंने भी। सच? हाँ। पुलिस ने मुझे वार्निंग भी दी थी। और मुझे 1 महीने तक अपनी लैम्बोर्गिनी चलाने को नहीं मिली। लोकल टैक्सी से काम चलाना पड़ा। मैं भी रिसाइकिल करती हूँ। सच में? ये इयररिंग मैंने कल भी पहना था। विपिन और रेहान, मेरे पास शकीरा कॉन्सर्ट की वीआईपी पासेस हैं। फ्रंट रो सीट, स्टेज के एकदम सामने। क्या बात है, वाह। 1 मिनट। हे विनी। ये क्या हो रहा है? पूछो मत, पूरी रात इसी के बारे में बात कर रहा था वो। ये दोनों एकदम अलग है। ये कभी दोस्त नहीं बन सकते। क्यों? दोनों सिंगल है, दोनों अमीर है। अमीर है? ऑफ कोर्स। ओह, तो उसे ये लग रहा है कि विनी। वैसे मैं कबाब में हड्डी तो नहीं बनना चाहती, लेकिन बहुत मजा आता है। रानी, जरा 1 मिनट प्लीज। मैंने कुछ सुना तुम्हारे प्लान के बारे में। गुड, तो होटल के लिए वो तैयार रखना, ओके? ठीक 8 बजे। 1 मिनट, 1 मिनट। देखो, तुम्हारे पिताजी ने ये देखा और उन्होंने मुझसे कहा है कि ये और नहीं चलेगा। लेकिन पर लेकिन बट पर नहीं, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे पर काट दिए हैं। और वैसे भी तुम्हारा अकेले 2 लड़कों के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता। पर मैं अकेले थोड़ा ना जा रही हूँ, विनी मेरे साथ जा रही है। और अगर विनी साथ जाएगी तो मजे करना नामुमकिन है ना? गुड पॉइंट। तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें शकीरा कॉन्सर्ट के लिए इनवाइट कर रही हूँ, विपिन और रेहान के साथ। मगर क्यों? क्योंकि मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ।
ओके, सच बात यह है कि मानसिक मुझे अकेले जाने नहीं देगा। वो चाहता है कि मैं किसी बोरिंग और भरोसेमंद इंसान के साथ जाऊं, और वो तुम हो विनी। तुम चल रही हो ना? ऐसा ऑफर कोई मना कर सकता है? लेकिन मैं कर रही हूँ, मुझे नहीं जाना। विनी प्लीज। वैसे विपिन कह रहा था कि रेहान को तुम बहुत पसंद हो। सच? लेकिन मेरे जैसे गरीब टाइप्स इन जैसे अमीर टाइप्स के टाइप नहीं होते। लेकिन तुम स्मार्ट हो, क्यूट हो, और शायद तुम्हारी घोड़े जैसी टांगे उसे अच्छी लगती होंगी। और रेहान को लगता है कि तुम अमीर हो। अच्छा, इसलिए वो मेरे साथ इतनी सारी बातें कर रहा था। एक मिनट, मैं सब कुछ सच सच बता देती हूँ। नहीं नहीं विनी, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। एक शाम की तो बात है। और जरा सोचो, शकीरा का लाइव कॉन्सर्ट, फ्रंट रो सीट, बैक स्टेज पासेस, लीमोसिन की राइड, वाका वाका करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें शकीरा से मिलने का चांस तो मिलेगा ना? स्वीटी, शकीरा को हमसे मिलने का चांस मिलेगा। गाइस, इतना मजा आया ना? ये देखो, मैं वीआईपी हूँ। विनी, तुम कितनी अमेजिंग हो, जिसे सब लाइफ में पहली बार देख रही हो। आई मीन, फ्रंट रो सीट्स, सेलिब्रिटी से मिलना, मर्सिडीज में घूमना। वो सबसे कोई बोर थोड़ी हो सकता है। आई मीन, कार की सनरूफ से बाहर निकलकर चिल्लाना, वूहू! हे, किसने वुहू चिल्लाया? हाँ, शायद वो विनी थी। चल घोड़ा बन। आइडिया, हम सब रूफटॉप पूल पर चलते हैं, सिवाय विनी और रेहान के। चलो। तो मैं अभी चलता हूँ, या फिर तुम मुझे अपने कमरे से व्यू दिखा सकती हो। मेरे क्या से व्यू? कमरा जो इस होटल में है, जहाँ मैं रहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ। नहीं नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते। बदमाश कहीं का विनी पे लाइन मार रहा है। अगर मैं 5 साल बड़ा और 2 फुट लंबा होता ना, तो मेरा भरता बन जाता। तो तुम कल जा रहे हो? हाँ, इसलिए अभी हमें बाय बोल लेना चाहिए। ओके, बाय। ऐसे नहीं, गले लगकर। पर मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। ये आवाज क्या थी? बिल्लियाँ, बड़ी बिल्लियाँ। एक्चुअली ना, इस होटल के मैनेजर के 2 बेटे हैं, और जब वो काम में लग जाती है, मैं उन दोनों को अपने कमरे में रहने देती हूँ। तुम कितनी... हाँ, वो तो मैं हूँ। अरे, मुझे चलना चाहिए। लेकिन अभी हमने ठीक से बाय भी नहीं बोला। होता है, वो दोनों गले मिलकर बाय बोल रहे हैं। क्या? अभी तो बाय बोला था। अच्छा बॉयज, मैं काम पे जा रही हूँ, तुम दोनों नाश्ता खत्म कर लो, और जब विनी उठेगी उसे भी दे देना, ओके? गुड मॉर्निंग। ओह, गुड मॉर्निंग। थैंक्स प्रीति, मुझे रात यहाँ रहने देने के लिए। इट्स नथिंग। वैसे मुझे बताओ, होटल में सब कह रहे हैं कि तुम्हारा ये रेहान बहुत क्यूट है। उससे कहीं ज्यादा। पता है, वो ये सोचता है कि मैं दुनिया की सबसे सुंदर, सीधी सादी, स्मार्ट और अमीर लड़की हूँ। अमीर? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन मैंने रानी के कहने पर ऐसा किया। मैंने खुद के लिए तो झूठ नहीं बोला। बेचारी, तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी ना, अमीर बनने में, उसके साथ बाहर जाने में, उससे गले लगने में। अब मुझे मेरी बिल्लियों ने बताया। वैसे तुम उसे सच कब बता रही हो? अब कभी नहीं, वो जा चुका है, और मैं अब उससे कभी नहीं मिलूंगी। ओह, मैं चलती हूँ। बाय गाइस। विनी, घर जाते जाते हमें पार्क तक छोड़ दोगी? हाँ ठीक है, चलो। बॉयज, आज घर आते आते प्लीज किसी लावारिस बेचारे मेंढक को साथ मत ले आना। प्लीज मॉम। नो। हेलो। तो पहले तो यार फुट जा। विनी? मेरे मॉम और डैड,
हाय हाय। हेलो। आप लोगों को तो लंदन की फ्लाइट पे होना चाहिए था ना? हाँ होना तो चाहिए था, पर रेहान यहाँ एक रात और रुकना चाहता था। अब समझ में आ रहा है क्यों। आज रियान ने लिफ्ट में सिर्फ तुम्हारी बातें की, लॉबी से लेके हमारे रूम तक। और हमारा रूम तो बहुत ऊपर वाले फ्लोर पे है, यू नो, सबसे महंगा फ्लोर। तुम क्या चेकआउट कर रही हो? नहीं नहीं, वो महारानी स्वीट में शिफ्ट हो रही है, सबसे महंगा वाला रूम, क्योंकि उसके रूम के वॉल्स का कलर उसके सामान के साथ मैच नहीं होता, इसीलिए। वो बाय द वे, हम तुम्हें इनवाइट करने आ रहे थे। मॉम डैड हमें प्लाजा के जापानीज रेस्टोरेंट ले जाना चाहते हैं। वाओ, लेकिन मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मैंने इन बच्चों को प्रॉमिस किया था कि आज रात मैं उनको बेबी सिट करूंगी। हाँ, रियान ने मुझे बताया था कि तुम लाचार बच्चों का ख्याल रखती हो, चैरिटी करती हो। अच्छी बात है, गुड। ओए कबीर, सिद्धार्थ का फोन आया था, आज रात हम उसके घर रह रहे हैं। चलो ठीक है, दैट्स नाइस। फिर तो तुम हमारे साथ डिनर पे आ सकती हो। विल पिक यू फ्रॉम महारानी स्वीट शाम को 7 बजे, ठीक है? सी यू देयर। चलें? बाय। अब मैं क्या करूंगी? आइडिया, उसे सच सच बता दो। थैंक यू, लेकिन अगर मैंने सब सच सच बता दिया तो रेहान अपने पेरेंट्स के सामने बेवकूफ लगेगा और मैं लगूंगी एक झूठी लालची लड़की, जो कि तुम बिल्कुल नहीं हो। मजाक छोड़ो, मैं क्या करूं? हम तुम्हारी मदद करते हैं, तुम्हें रेहान से मिलवाते हैं। एक सेकंड, मैं अपनी होने वाली वाइफ को किसी और लड़के से क्यों मिलवाऊंगा? क्योंकि वो तो कल चला जाएगा, लेकिन विनी हमेशा तुम्हारा एहसान याद रखेगी ना। ओके, तो मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले तुम्हें दिलाएंगे महारानी स्वीट। क्या? तुम्हें पता है ना कि महारानी स्वीट का एक दिन का रेट क्या है? बहुत एक्सपेंसिव है। तुम कितनी भोली हो, बेचारी को लगा कि हम पैसे देंगे। विनी, पैसे देना हमारे उसूलों के खिलाफ है। महारानी स्वीट में घुसने के लिए चाहिए कमरे की चाबी। लगता है मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। ओके, अब मैं ठीक हो गया, थैंक यू। लेकिन ऐसे रेस्टोरेंट में डिनर पे पहनने के लिए मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है। मानसिंह जी आपको ढूंढ रहे हैं, बहुत गुस्से में चिल्ला रहे हैं। अच्छा? हाँ। लेकिन वो तो गुस्से में मुझ पर कभी नहीं चिल्लाते। वो तो तभी चिल्लाते जब मैं कोई गलती करता हूँ, जो कि मैं अक्सर करता हूँ। सच में मानसिंह जी बहुत महान इंसान है। तो इतने महान इंसान को वेट क्यों करवा रहे हो? जाओ ना। लेकिन मुझे ये रस रानी जी को देनी है। हम दे देंगे ना। तुम दोनों कितने अच्छे हो। मैं अपने पिताजी से तुम दोनों के बारे में जरूर बात करूंगा। थैंक यू। मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम अमीर। फिर ठीक है। वेलकम वेलकम थैंक यू। वेलकम। हाय, लुकिंग लवली। अरे वाह, तुमने तो इन दो लाचार बच्चों को काम पे लगा दिया। गुड, अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखना, ये लोग जाए ना, इनका जेब चेक कर लेना, यू नो। बहुत खूबसूरत नजारा है, लवली पार्क। मैं किसे पता था कि मुंबई में इतने सारे पेड़ होंगे। आई एम इम्प्रेस्ड। पेड़ तो हमेशा शानदार ही लगते हैं डैड, जब तक कोई उन्हें काट ना दे। हमारे घर का नन्हा सा क्रांतिकारी। मेरे बेटे को मेरा काम बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मेरे पैसे बहुत पसंद है अपने खर्चों के लिए। मेरे पास एक आइडिया है, हम सब ना डिनर पे चलते हैं और उसका बड़ा सा बिल नीलेन देंगे। पर मैंने तो न्यूज़पेपर्स में पढ़ा था कि मुंबई में सबसे अच्छा शो यहाँ पे होता है, राजमहल में। हाँ, हमारी मॉमी यहाँ की मैनेजर है। हाँ, और ये अगर आपकी मुंबई में आखिरी रात है तो फिर कहीं और क्यों जाना? लेकिन मुंबई में और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो इस होटल के बाहर है। नहीं नहीं नहीं, हमने तो यहाँ टेबल भी बुक कर लिया, राइट? चले? चलो
लेट्स गो। हेलो स्वीटी। शमशेर सिंह जी। एक और कुश्ती का मैच और किसी ना किसी की शामत आएगी। वाह, शमशेर सिंह, ये तो मेरा फेवरेट रेसलर है। आपका फेवरेट महारानी स्वीट आपका इंतजार कर रहा है। और ये विनी के रूम में ठहर रहा है। महारानी स्वीट सबसे अच्छा और सबसे महंगा है ना? शमशेर सिंह जी, राजमहल होटल में हर चीज महंगी है, लेकिन आप हमारे सबसे स्पेशल गेस्ट हैं। ये हुई ना बात। अब इसे रूम से बाहर निकालना ही होगा, इससे पहले कि विनी डिनर से वापस आ जाए। तो इसे यहाँ पर रोक, मैं इसके कमरे का इंतजाम करता हूँ। और एक बार कमरे की मरम्मत हो गई तो ये सोचेगा मैं यहाँ पर वापस आया ही क्यों। आइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। महारानी स्वीट बहुत ही अच्छा है। शेर सिंह सर, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन क्या आप अपने सबसे बड़े फ्रेंड को एक ऑटोग्राफ नहीं देंगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं? इस पे लिखिए, टू कबीर, एक यंग लड़का जो मुझे राजमहल होटल में मिला, बहुत ही ब्रिलियंट, लाइफ में बहुत ही आगे जाएगा। मैं आज इसे पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं इसे जन्म जन्म से जन्म जन्म से जन्म जन्म से जन्म 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 से जन्म जन्म से जन्म जन्म से। तुम ऑटोग्राफ लिखवा रहे हो या नॉवल? सॉरी शमशेर जी। कोई बात नहीं, मैंने इसमें लिख दिया है मेरे खास दोस्त कबीर के लिए, लव शमशेर। हाँ चलेगा। एंजॉय योर स्टे। शमशेर जी, ये जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं ना, वो तो मेरे साथ बात ही नहीं करते, लेकिन आपके तो बात ही अलग है। तो आप कौन से फ्लोर पे ठहर रहे हो? 5, 8, 10, 14, 18, 21, 22? बस 25। लेकिन सारे बटन दबाने के लिए शुक्रिया। बाय। हेलो हेलो करण, वो ऊपर आ रहा है, जल्दी से बाहर निकल। और मैं ये विनी को भी बता देता हूँ। ओके। विनी, विनी, डांस तो ये लड़की रही है, पर ये क्यों इतना डांस कर रही है? शायद प्रीति का सबसे फेवरेट गाना है, इसलिए। यू ओके? हाँ, लगता है मैंने अपना फोक गिरा दिया। एक सेकंड। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? अरे मानसिंह ने महारानी स्वीट शमशेर सिंह को दे दिया। सच? वो मेरा सबसे फेवरेट रेसलर है। और ये ट्यूबलाइट, हम उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही रूम खाली होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। ये लो। ठीक है। हाँ हाँ। Don't run away from me. अरे वाह, 5 रुपए का चिक्का। रुको, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। जब बहादुर ने तुम्हें मेरी पेरिस वाली ड्रेस दी थी ना, कहाँ पर है? पेरिस वाली ड्रेस पेरिस में होगी। क्या हो रहा है? बताओ। मैं सच कहता हूँ, तुम्हारा ड्रेस असम वाले सिल्कवर्म खा गए। मुझे मेरी ड्रेस वापस चाहिए अभी। तूने इसे कह दिया कि हमने वो ड्रेस विनी को दे दी? तो फिर ठीक है, क्योंकि ऐसा तो हमने किया ही नहीं। मैं अभी क्या भी मानसिंह को बताती हूँ। नहीं नहीं रुको, हमने वो ड्रेस विनी को दी है।
क्या? हम तुम्हें विनी के पास ले चलते हैं, चलो। विनी यहाँ पर चेंज कर रही है। यहाँ पर? हाँ, खुद आकर देख लो। मेरा पैर बाल्टी में फंस गया है। आज दिन ही खराब है। अब क्या होगा? चल, अब सबको ठीक करता है। यहाँ का एंटरटेनमेंट कितना अच्छा है ना। वैसे तुमको विनी को थैंक यू कहना चाहिए। विनी को? हाँ, ऐसे कितने अमीर लोग होते हैं जो एक अकेली औरत और उसके बिगड़े हुए बच्चों को साथ में कमरे में रखे। हाँ, सच कहा आपने। अगर विनी नहीं होती तो पता नहीं हम कहाँ कहाँ ठोकरे खा रहे होते। विनी का दिल तो बहुत बड़ा है और बहुत साफ भी है। तुमने विनी का नया स्वीट देखा है? वो तो मैं जरूर देखना चाहूंगी। क्यों विनी, तुम्हारा नया स्वीट? बस भी करो प्रीति, आप मेरा नया स्वीट देखकर क्या करोगे? हेलो, चलो देखते हैं मेरा नया स्वीट। वाह रे, अरे इस कमरे को तो देखो। हम तो उस्ताद हैं, हमें इसके लिए इनाम मिलना चाहिए। और तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा, और उस इनाम का नाम है जेल। तो ये सब इन दो बच्चों ने किया है? हाँ, यहाँ तो दो हैं, लेकिन मेरे सपनों में ये हजारों में आते हैं। विनी, इतने सारे लोग तुम्हारे स्वीट पे क्या कर रहे हैं? हाँ? वाह, शमशेर सिंह, आपका पिछला वाला मैच बहुत अच्छा था। खून का बदला और बीच में आपकी शर्ट फटी थी। वाह, ब्रावो ब्रावो। थैंक यू। आपको थैंक यू। विनी, ये सब क्या हो रहा है? पकड़ी गई। मेरी ड्रेस से बाहर निकल। मेरी ड्रेस? इसका मतलब? ओ, ये ड्रेस तो रानी ने ही डिजाइन की है। चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो। मतलब ये मेरी ड्रेस नहीं है और मैं आप लोगों की तरह अमीर नहीं हूँ। एक्चुअली मैं राजमहल की एक गिफ्ट शॉप में काम करती हूँ। हाँ, मुझे पहले से ही शक था। अमीर लोग इतने अच्छे थोड़े ना होते हैं। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, क्यों मैं अमीर दिखने की कोशिश कर रही थी, जो मैं हूं नहीं। I'm sorry। विनी, आप ये बताओ, जब आप ऊपर से जंप मार के ओपोनेंट के ऊपर गिरते हो ना, तब आपको कैसा लगता है? विनी रुको। विनी, मुझे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, तुम बात मत करो, मैं बात करती हूँ, तुम बस सुनो। विनी, तुम्हें रेहान से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अगर उसे पता लगेगा कि मैं कौन हूँ, मुझे पसंद नहीं करेगा। प्रीति, हमारी दुनिया बहुत अलग है। उसकी दुनिया में लोग चाइनीज और इटालियन खाते, और मेरी दुनिया में करेला और भिंडी। ओह, हेलो सर। सर, अगर आप बुरा ना माने, क्या आप दूसरी लिफ्ट में आएंगे? मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। प्लीज अपने आप को बेवकूफ कहना बंद करो। ये लो, देखो, अपने आप को इतना बुरा मत समझो। एंड आई एम श्योर कि रेहान भी बिल्कुल ऐसा ही कहेगा। सच? तुम्हें ऐसा लगता है? सच, मैं ऐसा जानती हूँ। माँ, अब हमारा टीवी बंद नहीं कर सकती। अच्छा,
चलो गिनती करते हैं। तो तुम दोनों ने मिलकर महारानी स्वीट को तहस नहस कर दिया, मेरा शो खराब किया, रानी को एक कबर्ड में लॉक किया और एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन को घायल किया। सिर्फ एक दोस्त की मदद करने के लिए मॉम। अच्छा, तो फिर इसे उस मदद का इनाम समझो। माँ, लेकिन माँ सुनो तो। हाय। गुड मॉर्निंग सर। तो ये तो हमारी असलियत है। हाँ, और ये है मेरी सारी अमीरी। आई एम सॉरी, लेकिन मैंने तुमसे झूठ बोला। आई एम ऑल्सो सॉरी। कभी कभी मेरा दिमाग ही नहीं चलता। तो अब गुड बाय। बाय। ऐसे नहीं, जैसे हम हमेशा बाय बोलते हैं। फिर से? यार ये कितनी बार बाय बोलता है? शमशेर सिंह जी, उम्मीद करता हूं कि आपको राजमहल होटल में मजा आया होगा। हाँ हाँ हाँ, 5 स्टार मजा आया। हाई फाइव। और ये कबीर ने किया शमशेर सिंह की पीठ पे वार और दूसरी तरफ से करम ने किया लातों पे वार। शमशेर सिंह दोनों भाइयों से बचकर किधर भी नहीं जा सकता। इन दोनों भाइयों से बचकर कौन कहां जा सकता है?